जैसे खाना बनाते थे हम लोग सब कुछ डालते, लेकिन कीमत क्या है? कीमत ना डालने से क्या होगा?
ये वक्त तो कोई दादा भूल गया तो दिया ही नहीं, लेकिन हर खाने में विशाल आएगी, कोई स्वाद उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए नियम उतना ही तो जो हर चीज का स्वाद लगे, ज़्यादा डालने से भी खराब हो, कम डालने से भी विशाल हो। इसीलिए जो अच्छा लेवल ठीक ठीक हो गया तो आपका हर खाने में स्वाद। इसी प्रकार भगवान का भक्ति हमारा जीवन का विशाल खत्म और वही विश्वास आपको दिलाता है। तो परमात्मा क्या बोलते, पूछा आपका रूप क्या है? मैं इस सच्चिदानंद के शरीर सब चित आनंद से। अब सब चित आनंद से हम कहाँ अनुभव करते हैं? आप अपने देव को सच लग रहे हैं, झूठ लग रहे? आपका देव का अंदर आप सब कुछ काम करें, देखने का, सुनने का, बोलने का, हर काम करें। अपना अंदर चैतन्य सत्य है और वो आनंद स्वरूप, देख के आनंद, सुन के आनंद, खा के आनंद, घूम के आनंद, हर जगह से आप आनंद करते हैं। अगर वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा पूछे आपका स्वरूप क्या है? मेरा तो स्वरूप बता दिया। आप भगवान मेरे को पूछे बताओ हमारा स्वरूप क्या है? अगर मैं सच्चिदानंद स्वरूप बाहर निकल जाता हूँ तो तुम्हारा क्या सकता है? तुम्हारा स्वरूप क्या है? तो हमारा बस वही तो मैं अपने स्वरूप को मिल जाऊँ। तो जो ज्ञान उनको बोध करा दे, जो बोध करा दे वही ज्ञान। तो इसी प्रकार गुरु जी आप लोग बोलते खाने में सब कुछ डालने के बाद कोई खाने का आनंद नहीं, निमक नहीं है। इसी प्रकार जीवन भक्ति बिना विषाद, और भक्ति में क्या है? वही विश्वास और निष्ठा है। तो विश्वास कैसे आते? जैसे एक आदमी ने पढ़ लिया आम में मिठास और रस है, लेकिन आम कभी देखा नहीं। मार्केट में गया तो देखा आम बेची और वो भी कच्चा था, जो बड़ा होने का पहले, पकने का पहले गिर जाती है। उस आम को खरीद के उसे खाने लगा, ना उसमें मिठास था न रस था। तो कच्चा आम को उसमें फेंक, मतलब झूठ है, बात ही झूठ है। तो फिर वो आम पेड़ में लगा रहे, और उस पेड़ में लगा रहने का अंदर कितना प्रकार तकलीफ सहने पड़ रहा, गर्मी पड़ रही, तूफान आ रहे, ओला गिर रहे, क्या क्या हो रहे, बंदर आके तोड़ देते। लेकिन जो टिक जाते हैं, रह जाते, उसके मिठास रस। तो जो परमात्मा से कोई भी परिस्थिति में वो अपने संबंध करें, वही परिपक्व विश्वास प्राप्त कर सकते। नहीं तो इस संसार में कहीं भी आपको विश्वास नहीं मिल सकता। हमारा जो विश्वास है आपको दे सकता हूँ, आपको पास जो धन संपत्ति है सब दे सकते हैं। अब राजा है, अपना राजा बना सकते, कोई किसी को, लेकिन आपका अंदर जो बीता है वो देंगे।
उत्तर तो नहीं दे सकते। तो आपका विश्वास आप किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम बोल सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमने बोलते हैं, लेकिन जो सामने सुनने वाला है वो सुनता है, लेकिन उसका विश्वास कच्चा है। और वो कच्चा विश्वास कभी भी वो पक्का में करने के लिए उसके साथ जोड़ के रखना पड़ेगा, उस व्यक्ति का साथ प्रभाव का जोड़ के रखना पड़ेगा। कभी वो कितना बाधा, कितना कष्ट, कितना दुख, कितना अपमान, कितना गंजना सहन, तो उसको बाद कभी हंस के सब कुछ सहन कर लेते हैं, सब पार करके आगे तब प्रभाव होता है, सब कुछ निरंतर। इसीलिए हम अपना उद्योग विचार, एक बहुत दिन पहले हम जब यहाँ था तो आनंद पे नहीं था, उस समय कुछ भी नहीं, यहाँ से किसी को जाता था पैदल पैदल, ना ऑटो चलता था ना कुछ भी चलता, टाँगा चलता था। लेकिन हमारा तो गुरु जी के पास पैसा था ही नहीं, और भक्तों के पास नहीं था, जो देता था वो अपना मेहनत से कमा कर पैसा, लेकिन इसमें इतना आनंद कुछ भी नहीं है। तो आप छोड़ के किसी तरह में तो कुछ है नहीं, क्या ले जाएगा? तो सब चिंता भय से मुक्त हो। जैसे जैसे धन संपत्ति बढ़ती जाएगा, ऐसे देखो सबका मन में खुलेगा। धन संपत्ति ऐसे है तो किसी को बोलते भाई 10 लाख रुपये बैंक में है, बैंक में जमा करो। अब रास्ता में चलते हुए पीछे देखेंगे, सामने देखेंगे, सभी आदमी अच्छा है, लेकिन आपको विश्वास इसमें अच्छी नहीं। वो सोचते हैं जो प्रसाद ले लो, हनुमान जी का अपने नहीं, प्रसाद में कुछ मिला दो, ये खा ले, तो हमारा पीछे से जो आदमी है ये मेरे को फॉलो करते भाई से आ रहे ऐसा, मैंने हर आदमी में उसका अविश्वास, क्यों? पैसा है। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं, जब बाहर निकाल के आया, ना पीछे देखा, ना इधर देखा, ना उधर देखा, अब साफ से सबका अंदर विश्वास। तो धन संपत्ति जितना बढ़ते हैं उतना ही अविश्वास। इसीलिए पहले समझ लो कोई कुछ बनाते नहीं, क्योंकि यही जो धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जस, ख्याति, इसके लिए सारा दुनिया में लड़ाई चल रही, सारा दुनिया में। लेकिन मैं कुछ चाहते नहीं, ना धन संपत्ति, ना ये मान प्रतिष्ठा जस चाहते नहीं, तो मेरा तो क्या देखा। लेकिन हम इस देश में हमेशा रहते हैं, तो सब जगह देखते कितना बड़ा बड़ा आसन है, इतना ही आसान चल, लेकिन जो सच है वो छोड़ दे, वो बना के छोड़ दे, उसमें आसक्ति नहीं होती। आसक्ति से वो मुक्त होता है, वो साधना करके परमात्मा का आनंद मिल गया, उसी में निरंतर रहना चाहिए। और जो संसारिक केवल मन बुद्धि से इस संसारिक वस्तु का उन्नति, अपना जीवन का उन्नति से, जो धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, जस, ख्याति, उसको कभी भी शांति नहीं दे सकते, उसका विश्वास नहीं दे सकते, उसका चिंता भय से मुक्त नहीं कर सकते, तो वो धन संपत्ति के लिए क्या है? यही है। सब बोलेगा कि इतना
कुछ रहते भी तभी तो पता चलते इतना कुछ होने के बाद भी अनावश्यक है। अनावश्यक तो बात तो बोल देते लेकिन सबके बीच में रह के अनावश्यक रहना बहुत कठिन है। यही है, लेकिन उसका हृदय में निरंतर आनंद का शांति हमेशा वो किसी भी परिस्थिति में वो बदल। तो हमने गुरु जी के पास किया, पहले अपने नाम को गुरु जी पूछा, तो नाम क्या है? तो मैं नाम बताता, हमारा देव का अंदर कौन सा पार्ट है वो बताओ। हमने जो नाम बताया देव का अंदर कहाँ है? पैर है, हाथ है, आँख है, कान है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन तुम जो नाम बताया वो कहाँ है? ये तो सही बात बोलते। तो मेरा अभी नाम जानता हूँ, रसायन में तुम अपना नाम लिख जाओ, किसी ने तुम टंगा है किताब में नाम लिख दिया तो किताब में घुस गया। तो तुम्हारा अपने नाम पता ही नहीं है तो ये पहले दिन गुरु जी आपको पूछा, सही में हमको पता वही जवाब मैं बंद। तो वही तलाश के लिए जब गुरु जी दिखाया, अनुभव कराया, सिर्फ दिखाया नहीं अनुभव कराया, तो वो क्या सही। अब मैं इसका वर्णन करूँ, कोई भी उसको अनुभव नहीं कर सकते। जिसका अनुभव है वही सिर्फ उस चीज को बात समझ सकता, लेकिन जो जिसके साथ हुआ है वो उस चीज का अनुभव कर सकते। तो हाँ, एक दिन केदारनाथ बद्रीनाथ से एक संत आया, तो बोला मैं मेरी तो समाधि से, तो हमने बोला कोई समाधि कैसे हो? तो साधारण आदमी निर्विकल्प तो समाधि जो जानती, समाधि भी जानते, समाधि क्या चीज, समाधि भी जानते हैं, मुँह से बोलते समाधि शब्द बोलते, लेकिन समाधि क्या चीज है जो साधना करते वही वो लोग। तो वही समाधि में क्या होता है हम बोलने से भी इसको समझ लेते, लेकिन जो करता है उसको पहले क्या होती, जैसे मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उसी प्रकार अंदर आनंद, एक शांति महसूस। आनंद आने से पहले उसको सोच जो वो बाहर के कोई चीज से जुड़ा नहीं, सब छोड़ के अंदर से आनंद आता। उस आनंद में जब मगन होते प्रकाश आते, जब प्रकाश आते हैं प्रकाश में जो कोई भी धारणा नहीं करती उसको, जैसा आप हमको सारा दुनिया को देखते हैं ऐसे, लेकिन उसका इच्छा तो नहीं है, समझती इच्छा समाप्त होने के बाद ही ये सब होता है। जो मर जाते आदमी तभी आत्मा का बोध कर पाते हैं, इसी प्रकार उसके दिलो रहती हुई भी वो बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग का सम्मान किया जाता है, श्रद्धा पिंडी अपना दान करने के बाद फिर उसका नाम हो तो सब। तो हम लोग अपने क्रियाकर्म संन्यास लेने के पहले करते हैं। हम बड़ा आदमी बड़ा आदमी को गाड़ी ले जाए, कोई पसंद से कर दिया जाए तो उसकी क्या फर्क पड़ता है? बड़ा हुआ आदमी क्या पड़ेगा भाई, बढ़िया बोला और उसको बड़ा गुस्सा करेगा क्यों? तो राग
वो वही बोले जो सब चीज़ उसमें इसका मान अपमान इसमान मान करेंगे अपमान इसका भी बराबर है, क्योंकि वो डेवलपमेंट कभी है, वो जहाँ है उसको साथ कोई भी संबंधी जो हो सकती उस विकास का मत क्या होते हैं, तो यही जब उसका आपको स्वरूप निकाल देते हैं, आत्मा जैसे निकाल वो उस वक्त बोध करते हैं कि कैसी जीवन से आत्मा और वो अनुभव करने के बाद उसका आओ सब चिंता से तो हम लोग मौत किसको बोलते हैं, परिवर्तन का नाम है मौत। जैसा बचपना था, बचपन से युवावस्था है, तो जो परिवर्तन हुआ अब बचपना कभी वापस नहीं है, बचपना मौत फिर वही युवावस्था से जब बना हुआ तो उसको जानते हैं, देखो कितना पढ़ाई में मेरा बेटा अच्छा है, कितना होनहार है, अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा ये होगा, आनंद आनंद मिलता है, कितना माता पिता का सेवा करें तो अपना माता पिता कर सकते हैं कि परिवर्तन आदमी को कर सकते हैं जो जानते हैं। बचपना चला गया इसलिए दुखी नहीं होते, अभी वो दर्शन करते हैं, जो अवतार करते हैं, और बचपना में तो ठीक है। हाँ, आप बचपना खत्म होने के बाद वो अवस्था आया तो फिर उसके बाद बड़ा बात नहीं, जरा बैठी ये तो देव का धर्म नहीं है, तो इसी प्रकार का परिवर्तन होता है, बुढ़ापा होता है, दुखी होता है, अरे इतना जल्दी बुढ़ापा आ गया क्या सुने वो क्या, सही का धर्म है, समाज है, कोई जरूर नहीं सकती, ये परिवर्तन कोई रोक नहीं सकती, ना समाज को रोक सकती। जब बुढ़ापा का बाद देवो छोड़ के चला जाता है आदमी होते हैं, वो परिवर्तन को चाहते कि उसको देवता करते कहा कैसे, बाकी सब परिवर्तन को जानते हैं, इसलिए वो कुछ तो उसको क्या है, तो इसी के बाद हम लोग का गुरु जी ने बहुत अच्छे से समझा हमारा जीवन का जो परिवर्तन है यही बात है। तो हम लोग जानते हैं इस संसार में जो भी आया है अकेला आया है, अकेला ही रहते और अकेला ही जाना है। तो इसी के बाद एक मिनिस्टर मेरा पास आए, उसने जब मैं मंत्री था कितना आदमी ठीक लगा रहता था, सुबह से शाम तक भीड़ लगा। आज मैं मिनिस्टर नहीं हूँ तो शांति नहीं। हाँ, मैं लेकिन अब मार्केट में जाता हूँ तो 10 आदमी पहले सामान ले जाते हैं, अब मेरे को जाने में सरल होता है। देखो ये दूध बुलाया था, इसको दुख को अकेला रहने में दुख, बोले ये सब पहले भी कोई आपका साथ नहीं था, बीच में आया और सबको मंजिल पर रहने के कारण आप बंद नहीं है तो आप कोई नहीं, वो आम आदमी का मामला होते हैं, दुखी होते हैं, मेरा ये था, मेरा वो था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पुराना किया, और ये सब सोच के लाभ जो चला गया उसको सोचना नहीं। दुखी आप अपने को गुरु को समझो, इस कारण से जब आप इस शरीर छोड़ के जाएंगे तब मेरे अकेले ही छोड़ कोई साथ जाएगा
कि आपका यहाँ दूसरा बोले मेरा पैर टूट तो पैर को तकलीफ चलेगी सब इनको हेल्प कर सकते, लेकिन कष्ट कोई नहीं ले सकते। वो कष्ट में कोई उसका दवाई दे सकते, पानी दे सकते, कोई हेल्प कर सकते, लेकिन दर्द तेरा इस संसार का इसी प्रकार है। जो मैं अकेला ही था, अकेला अभी भी हूँ और अकेला ही क्या है। जो रात को सोता है तो ठीक अकेला है, जब वो ठीक स्लीप में होता है मैं इस संसार होते हैं, ना पेड़ होते हैं, ना आस पास कोई होता है, ठीक स्लीप में स्लीप आराम से और शांत से। उस समय मेरा साथ कोई नहीं, तो इसीलिए दुखी नहीं है। जब अकेला रहते हैं उसमें अपने अंदर इस परमात्मा से जो जुड़ता है वो आनंद, उसको भीड़ में रहे तो अकेला रहे, उसको कोई असर नहीं। इसीलिए वो जानते हैं तो मैं अकेला आया नहीं, अकेला रह रहा हूँ, अकेला इतना। इसीलिए किसी को साथ में दूर है अनासक्त हो। आप किसी तरह से संसार में रहो, लेकिन कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति में आदमी को जो नाम देते हैं अनासक्त आदमी को हमेशा सकते हैं। ये बोलते आज ऐसा ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य